नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के बारे में। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिससे हमारी पूरी लाइफ चल रही है अभी तक। ठीक है, आप जिस भी साल में हैं, जितने साल के भी हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है अभी तक, वो सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम के ही अकॉर्डिंग हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिस भी एरिया में सक्सीड हो रहे हैं, वो सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहा है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम का मायने ये है, मीन्स मतलब ये है कि एक ऐसा पैटर्न जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों की वजह से स्टक है, आपको पता भी नहीं है कि वो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है या नहीं है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है क्योंकि बचपन से उस चीज़ को इतना सिखाया गया है, समझाया गया है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जब बच्चा बचपन में चलता है और गिरता है, तो हम ये नहीं बोलते बच्चे को कि ठीक है आप उठ जाओ और वापस से चलना शुरू करो। हम बोलते हैं ज़मीन को टैप करो, मीन्स ज़मीन को मारो, क्योंकि आप उसकी वजह से गिरे हो। बच्चे को उस वक्त ये चीज़ समझ नहीं आती, पर बार बार घर में जितने लोग हैं वो जितनी बार गिर रहे हैं हम उसको वही चीज़ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, वो अडॉप्ट कर लेता है कि जब गलती खुद से हो तो वो खुद की गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं अपना ही। जब एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते थे तो मैं मम्मा को ये नहीं कहती थी कि मेरी गलती है क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, मैं ये कहती थी कि पेपर ही हार्ड था, टीचर ने ज़्यादा टफ पेपर क्वेश्चन दे दिए थे इसलिए हमारे छूट गए। नॉर्मल देते तो पूरी क्लास पास हो जाती ना, अब सिर्फ क्लास में 4 ही लोग पास हुए, बाकी सब फेले। पर वो 4 तो पास हुए। उन्होंने ऐसा क्या किया था, राइट? तो वो हमेशा से ब्लेम गेम करने की वहाँ से आदत हो गई कि दूसरों को ब्लेम दो, अपनी गलती दूसरों को ब्लेम दो, खुद तकलीफ में दूसरों को ब्लेम दो कि मैं तुम्हारी वजह से खुश नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं रख रहे हो। ये ब्लेम गेम वहीं से शुरू होता है, एक गिरने की वजह से, जिसको आप ये समझाते बच्चे तेरी गलती नहीं, गिरा तू है तो गलती तेरी नहीं, गलती ज़मीन की है, उसने तेरे को नहीं संभाला। वो चीज़ हमारे साथ साथ एक पैटर्न बन जाता है और हमारे साथ साथ हर चीज़ में चलता है, हमारी सक्सेस में चलता है। हमसे ज़्यादा पहले प्रमोशन किसी और को मिल गया तो हम बोलते हैं कि उसको कैसे मिल गया, हमें नहीं मिला, गलती उसकी, वो हमारा प्रमोशन खा गया। शादी होती है तो हस्बैंड पे सारी उम्मीदें या अपने पार्टनर पे उम्मीदें डाल देते हैं कि तुम मुझे खुश नहीं रख रहे हो। ठीक है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी मुझे खुश रखना, बल्कि ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है। सब अपने अपनी ज़िम्मेदारी के हकदार है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुश रहना और किसी की नहीं, और मुझे दुनिया में कोई खुश नहीं कर सकता अगर मैं खुद के अंदर से खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से चीज़ें शुरू होती है। इससे बहुत सारे पैटर्न हैं कि पढ़ोगे नहीं तो पैसे नहीं कमाओगे, जीवन खराब हो जाएगा, तुम काली हो तो तुम्हें अच्छा पति नहीं मिलेगा, तुम काले हो तो तुम्हें अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, तुम्हारी हाइट कम है तो तुम समाज में लोग तुम्हें नीची नज़र से देखेंगे, तुम ज़्यादा लंबे हो तो लोग तुम्हारे बारे में मजाक उड़ाएंगे। मतलब समाज किसी भी तरीके से आपको जीने नहीं देता, वो अलग बात है, लेकिन ये सारे आपके पैटर्न हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस कर रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। निकल के कैसे आएंगे, जब आप खुद के साथ बैठोगे और आप अपने बचपन में जाके सोचोगे कि यार मैं क्या क्या करता था, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या क्या बताते थे। उन पेरेंट्स को भी नहीं पता ना, हमारे पेरेंट्स बहुत इनोसेंट है यार, हम तो बहुत ही क्या कहते हैं चतुर हो चुके हैं, चीज़ों के बारे में अवेयर है। हमारे पेरेंट्स तो बहुत सीधे साधे हैं। ठीक है, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे मम्मा पापा है, वो लोग बहुत ही सीधे साधे, और उनके वाले तो और भी सीधे साधे। तो उनको इन चीज़ों का मतलब नहीं पता था, उनको जो बता दिया जाता था वो वही फॉलो करते थे। ठीक है, मैं शाम के टाइम पूजा करती हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह में करते हैं। मेरी मम्मी का मतलब कि सुबह उठो, अच्छे से श्रृंगार करो, पूजा करो। मैं बोलती मम्मी मैं ऑलरेडी सुबह 3:30-4 बजे उठती हूँ, मैं 1 घंटे मेडिटेट करती हूँ, मैं रात में मेडिटेशन करती हूँ, मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ, तो क्या इससे भगवान खुश नहीं होंगे? मेरी मम्मी बोलती है नहीं तुम फिर भी पूजा करो। है ना? क्योंकि उनको यही सिखाया गया कि पूजा करना ज़रूरी है, भले तुम ध्यान करो या ना करो, लेकिन पूजा करना ज़रूरी है। मैं पूरे दिन मेरे मन में राधे राधे चलता रहता है, मैं खाना बनाऊँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, मेरे मन में राधे राधे चलता रहता है। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पूजा करना है, तुम्हें दिया जलाना है, मम्मा का मतलब ये है। क्योंकि उनको वही बताया गया, पूजा करना ज़रूरी है, भले उसके बाद तुम 4 लोग की बैठ के चुगली करो, लेकिन पूजा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उन लोगों का अपना बिलीफ सिस्टम है, तो गलती उनकी भी नहीं है। पूजा करना तो वैसे भी ज़रूरी है, भगवान के सामने नतमस्तक तो होते ही हैं, आप उनको नमन तो करेंगे ही, एक दिया जला ही सकते हैं। लेकिन मैं शाम में करती हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह में करते हैं। ठीक है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये आते हैं और ये हमें पता नहीं चलता। बहुत सारे घरों में से पूजा करने के लिए लड़ाई होती है, आपको पता है, बहुओं का जीवन हराम कर दिया जाता है कि सुबह उठो नहाओ, इतनी ठंड में जहाँ गीज़र नहीं चल रहा, जहाँ गर्म पानी करना अलाउ नहीं होता, नहीं तुम ठंडे पानी से नहाओ लेकिन नहा के जाके पूजा करो, इतनी स्थिति रहती है। बहुत सारे इन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में केओस आते हैं, कलेश मचते हैं घर में। तो ये सारे आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम ही, तो उनको नहीं पता कि वो क्या करें। उनकी सासू माँ ने उनसे करवाया है तो वो आपसे करवा रही है, लेकिन आप यहाँ से, मुझे पता है कि चीज़ों को ये चेन तोड़ दोगे।
ठीक है? तो ये बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है कि पैसा कम खर्च करो, बचाओ, जो सोने होते हैं वो इमरजेंसी में काम आते हैं, तो एक्चुअल में वो सोने इमरजेंसी में ही काम आते हैं, आप उसको अपने सुख के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। इमरजेंसी फ़ंड रखो, इमरजेंसी फ़ंड सिर्फ इमरजेंसी में ही जाता है। आप सोचोगे कि आप बाहर की ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप करके आ जाओ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने उस इमरजेंसी फ़ंड को थॉट ही दे रखी है, उसका नाम ही इमरजेंसी फ़ंड है, तो वो इमरजेंसी में ही काम आएगा। ठीक है? इमरजेंसी का मतलब हम सबको पता है क्या-क्या होता है। तो हमारे ऐसे तो बिलीफ सिस्टम है, पर इनको चेंज करना है। चेंज कुछ लोगों के बचपन का ट्रॉमा होता है, कुछ लोग बचपन में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके आते हैं, बहुत सारे टॉर्चर, बहुत सारे अब्यूज़ फेस करके बचपन से आ रहते हैं। किसी का बचपन बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत ही ख़राब रहता है, ठीक है? पर वो जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ अफ़र्मेशन से नहीं निकल सकती कि आप अफ़र्म किए जा रहा, अफ़र्म किए जा रहा, उसके लिए एक प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप होपोनोपोनो के थ्रू खुद बैठो और हील करो। हर दिन खुद के साथ बोलो कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है बचपन में, जवानी में, अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अपने उस बचपन के जो इनर चाइल्ड है, मैं उससे दिल से माफ़ी माँगती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या चीज़ें हुई, मुझे क्या सिखाया गया, मेरी कैसी अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन अब मुझे सब पता है और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आपको बहुत रोना आएगा, लेकिन वो क्लींजिंग है, रोना आ रहा है, आप बहुत रोना। और अगर ये चीज़ आप खुद से नहीं कर रहे हो, तो किसी ऐसे हीलर को पकड़ो जो सच में आपकी हीलिंग करके दे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ उसके बाद जब आप अफ़र्मेशन करोगे, तो वो अफ़र्मेशन आपके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर इम्पैक्ट देगा अपना। सिर्फ़ घर की रोज़ झाड़ू पोछा करने में और डीप क्लीनिंग करने में फ़र्क है। जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो पता चलता है, अरे यार, ये तो रोज़ सफाई करने से भी इतना ज़्यादा गंदगी निकला है, डीप क्लीनिंग करने में। तो वो जो डीप क्लीनिंग है ना, वो आपकी हीलिंग होती है। अफ़र्मेशन जो है वो रोज़ का काम है, तो वो ऊपर साफ़ कर देता है। पर जो अंदर आपके अंदर जो ट्रॉमा है, जो फ़ियर है, जो जितना कुछ आपने अब्यूज़ सहा है और जो कुछ भी आपने गलत सहा है, जिसकी वज़ह से आप लाइफ़ में सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप कोशिश करें आगे बढ़ने की, लेकिन एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं सिर्फ़ इतने पैसे कमा सकता हूँ, मैं सिर्फ़ यहाँ तक सक्सेस हो सकता हूँ। शादी के बाद रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद पार्टनर और का रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ये जितने भी बिलीफ सिस्टम है, सबके साथ है ना, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। लोग बोलते हैं, मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। मुझे तो लगता है जब से मेरी बेटी हुई है, मेरा और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग और एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या अफ़र्मेशन अपने माइंड को दे रहे हैं। मैंने हमेशा से दिया है कि हमारी डॉटर हमारी लाइफ़ में, हमारे रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। वो सच में हो रहा है, क्योंकि मैंने वो अफ़र्मेशन दिया। मैंने लोगों के बिलीफ सिस्टम पे यकीन नहीं किया। मैंने अपना बिलीफ सिस्टम बनाया, जो मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये सिर्फ़ आपका जो बिलीफ सिस्टम है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, स्टिल आप वो सक्सीड नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं आपका जो लिमिटिंग बिलीफ है, वो आपको रोक रहा है। कहीं न कहीं बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो बचपन का कुछ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, कोई फ़ियर हो सकता है, आप बहुत कुछ नेगेटिव फेस करे हुए हो सकते हैं। तो उसके लिए यू नीड अ हीलर। सो आप किसी अच्छे हीलर के पास जाइए, जो उनको पता रहता है कि आपके अंदर का ये जो जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको कैसे बाहर निकालनी है, ठीक है? ये शक्ति एक हीलर में रहती है। तो जब वो निकालेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इतना कुछ मेरे अंदर भरा था, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस ऊपर-ऊपर से झाड़ू-पोछे लगा रही थी, ठीक है? तो जो अफ़र्मेशन होता है, वो झाड़ू-पोछे का काम करता है, जब आपके अंदर का जो सफाई अच्छे से नहीं हुई होती रहती है, तो वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर क्लीनिंग करता है। लेकिन जब आपकी डीप क्लीनिंग होती है, जब घर की आप डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप रोज़ झाड़ू-पोछा करोगे, देखो आपका घर कैसे चमकेगा। तो डिपेंड करता है, ठीक है? तो जब आप हीलिंग आप अच्छे से लीजिए, किसी अच्छे हीलर को पकड़िए, जो आपकी अच्छे से हीलिंग कर सके, और उसके बाद आप अफ़र्मेशन करना शुरू कीजिए। देखिए, वो अफ़र्मेशन आपके लिए 100% काम करेगा, आपकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने में। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ बताते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि 10 जनवरी से मैं अपनी एक मैनिफेस्टेशन क्लास को लेके आ रही हूँ। ये ऐसी मैनिफेस्टेशन क्लास है जिसमें मैं किस तरीके से अपनी डिप्रेशन को अपनी हैप्पीनेस में बदला है, अपनी डिप्रेशन को अपनी स्ट्रेंथ में मैंने कैसे बदला है, मैंने कैसे अपने जीवन को वहाँ से यहाँ तक लेके आई हूँ, मैं कैसे हीलर बनी हूँ, मैं कैसे अब लोगों की लाइफ़ को हील कर रही हूँ थ्रू चक्रा हीलिंग। ये सारी जर्नी मैंने कैसे करी है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे शुरू करी थी, किन चीज़ों से शुरू करी थी, वो सेम सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप बहुत टाइम से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, नहीं हो पा रहा है अच्छे से मैनिफेस्टेशन, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को जॉइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। बाकी की डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो जिनको भी जॉइन करना है, अपने 2025 को अमेजिंग बनाना है, स्मूथ बनाना है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना है और मैनिफेस्टेशन की स्पीड को ऐसे बढ़ाना है, जॉइन माई मैनिफेस्टेशन क्लास। ये 21 डेज़ की क्लास होगी और इसके साथ-साथ आपका लाइफ टाइम का तक एक्सेस रहेगा कि आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो जिनको भी
ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी डिटेल्स मैं आपको वहीं पे बताऊँगी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सबको ईश्वर ब्लेस करे। थैंक यू।